अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इफ़ फंक्शन के बारे में। इफ़ फंक्शन किसी भी वैल्यू का ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट का रिज़ल्ट मालूम करनी हो तो हम इफ़ कंडीशन को कुछ इस तरह इस्तेमाल करते हैं। इफ़ द सब्जेक्ट मार्क्स ग्रेटर दैन 35 तो स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाए, वरना फेल कर दें। अगर हम मार्क्स के साथ अटेंडेंस को भी शामिल कर दें तो हम एफ एंड और एफ आर का भी इस्तेमाल करेंगे। एफ एंड के लिए दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है, यानी ये कंपलसरी है। इसमें अटेंडेंस का 80% और मार्क्स का 35% होना लाजमी है, जबकि एफ और ऑप्शनल है। इसके लिए दोनों में से किसी एक का ट्रू होना लाजमी है। एक वैल्यू ट्रू हो जाए तो आपको रिज़ल्ट ट्रू में दे देगा। मेरे पास एम्प्लॉय का कुछ इस तरह का डिटेल है। एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ जॉइनिंग, टोटल डेज, बेसिक सैलरी और कंडीशन ये दिया हुआ है कि अगर किसी एम्प्लॉय का सर्विस 365 दिन पूरा है या 365 दिन से ज़्यादा है तो उसके लिए हम इंक्रीमेंट लगाएंगे 5% के साथ। अगर किसी का कम है तो उसके लिए ये मैसेज आ जाए कि एप्लीकेबल फॉर नेक्स्ट इंक्रीमेंट। पहले तो हमने सिंपल एफ फंक्शन का यूज़ करना है। सिंपल 365 दिन के साथ चेक करना है कि किन एम्प्लॉय का 365 के हिसाब से 5% का इंक्रीमेंट लगता है और किन का नहीं लगता। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको फ्री में मिल सके। तो चलें, सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिंपल इफ़ का फॉर्मूला। इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, लॉजिकल टेस्ट देना है इफ़ फंक्शन में। तो लॉजिकल टेस्ट हमारा कौन सा है? टोटल नंबर ऑफ द डेज, यानी नए एम्प्लॉय का कितने दिन पूरे हो चुके हैं। अगर ये बराबर है या ज़्यादा है, A4 इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, कंडीशन कौन सा है? 365 दिन, 365, ये हमारे पास कंडीशन है कि अगर इसके बराबर है या ज़्यादा है, कॉमा, तो क्या किया जाए? बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई किया जाए 5% के साथ, यानी इसके बेसिक सैलरी के साथ हमने 5% का इंक्रीमेंट लगाना है। G4 स्टैरिक 5%, स्टैरिक शिफ्ट प्लस 8 से आता है, कॉमा, वरना, यानी अगर ऐसा नहीं है तो क्या किया जाए? हमारे पास कौन सा मैसेज आ जाए? डबल कोटेशन के अंदर हमने लिखना है वेट फॉर नेक्स्ट इंक्रीमेंट, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस इंटर। तो इस कंडीशन के मुताबिक पहले एम्प्लॉय का 1750 इंक्रीमेंट लग चुका है बेसिक सैलरी के मुताबिक। इसको पेस्ट करते हैं नीचे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट 2000 इंक्रीमेंट लग गया, पूरे के ऊपर पेस्ट करते हैं। तो इसमें पहला जो है IT वाला बंदा है जो कि लेट आया है, तो इसका इंक्रीमेंट नेक्स्ट ईयर होगा। उससे नीचे दो बंदों का सेल और अकाउंट डिपार्टमेंट के हैं जिनके इंक्रीमेंट लग चुके हैं, और बाकी 3 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनका इंक्रीमेंट नेक्स्ट ईयर में डाला जा चुका है। ये एक सिंपल कंडीशन था। सिर्फ हमने क्या करना था? 365 के लिहाज से हमने चेक करना था जिनका ग्रेटर दैन 365 है वो एम्प्लॉय 5% इंक्रीमेंट में शामिल हो जाएं। और अगर हमें एक दूसरा कंडीशन दे दें कि अगर 365 दिन भी पूरे हो और उनका ताल्लुक HR डिपार्टमेंट से हो तब उसका इंक्रीमेंट लगाना है, अदरवाइज़ नहीं लगाना। तो इसके लिए हम किस फंक्शन का यूज़ करेंगे? इफ़ और एंड का हम यूज़ करेंगे। तो इसका फार्मूला कैसे हैं? इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट स्टार्ट। पहला कंडीशन हमने देना है D4 इज इक्वल टू HR, यानी अगर एम्प्लॉय का ताल्लुक है HR डिपार्टमेंट से तो D4 डबल कोटेशन ओपन
HR डबल कोटेशन क्लोज कॉमा और दूसरा क्या कंडीशन देना है और उसके टोटल डेज 365 डेज से ज़्यादा हो या बराबर हो तो F4 इज इक्वल टू ग्रेटर देन कंडीशन जो हमने 365 रखी हैं H4 और ब्रैकेट क्लोज। तो ये दो कंडीशन मुकम्मल हो गए कि अगर एम्प्लॉई का ताल्लुक HR डिपार्टमेंट से है और उसके दिन भी 365 से ज़्यादा है या बराबर हैं तो क्या किया जाए G4 *5 तो जो सैलरी है उसका 5% इंक्रीमेंट लगा दिया जाए, वरना कॉमा डबल कोटेशन के अंदर क्या आ जाए मैसेज वेट फॉर नेक्स्ट इंक्रीमेंट डबल कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अगर ये दोनों कंडीशनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या आएगा, तो आएगा वेट फॉर नेक्स्ट इंक्रीमेंट। इंटर करना है तो पहला वाला जो है वो ट्रू है क्योंकि ये HR डिपार्टमेंट से भी है और 365 दिन भी इसके पूरे हो चुके हैं। दूसरा वाला फॉलो नहीं कर रहे हैं, हालांकि इसके दिन पूरे हैं लेकिन HR डिपार्टमेंट से नहीं है, इस वजह से इसको इंक्रीमेंट से निकाल दिया गया। और तीसरा जो है HR के डिपार्टमेंट से भी है और इसके दिन भी पूरे हैं। चौथा है IT का, इसके दिन भी पूरी नहीं है और HR डिपार्टमेंट भी नहीं है। और अकाउंट का जो है इसका टाइम पूरा है लेकिन HR डिपार्टमेंट से नहीं है। मुख्तसर ये कि अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमें वैल्यू ट्रू नहीं देगा। दूसरा हम अप्लाई कर देंगे एफ के साथ और फंक्शन इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमने पहला लॉजिकल कंडीशन देना है HR डिपार्टमेंट बराबर है, अगर ये सेल बराबर है HR का डबल कोटेशन के अंदर लिखना है HR को कॉमा दूसरा कंडीशन जो है ये टोटल डेज बराबर है या ज़्यादा है हमारे कंडीशन से यानी 365 दिन से ब्रैकेट क्लोज। ये दो कंडीशन हमने अप्लाई करने हैं कि बंदे का ताल्लुक HR से हो या उसके दिन जो है 365 के बराबर या ज़्यादा हो तो क्या किया जाए G4 मल्टीप्लाई बाई 5% यानी सैलरी को 5% से मल्टीप्लाई किया जाए, इसका इंक्रीमेंट लगा दिया जाए कॉमा यानी वरना क्या किया जाए वेट फॉर नेक्स्ट इंक्रीमेंट वेट फॉर नेक्स्ट ईयर डबल कोटेशन क्लोज और एंटर करना है। जब हम एंटर कर देंगे तो आप देखोगे कि ये एक कमाल का फंक्शन है, ये बहुत ज़्यादा लोगों को इसके अंदर शामिल कर देगा क्योंकि अगर कोई एक भी कंडीशन फॉलो करता है ना तो ये बंदा इसमें एनरोल कर देगा। यानी दूसरी मिसाल में अगर स्टूडेंट के लिए हम लेते हैं, अगर किसी स्टूडेंट का अटेंडेंस 80% है तभी पास हो जाएगा, अगर किसी स्टूडेंट का 35% मार्क्स आए हैं पर सब्जेक्ट तो वो भी पास हो जाएगा। तो ये कंडीशन एम्प्लॉय के लिए बहुत मुफीद है और स्टूडेंट के लिए भी बहुत मुफीद है। तो हम एफ और एफ एंड और इसके साथ एफ आर कंडीशन का कंसेप्ट हम समझ चुके हैं और मैं कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो हमें वैल्यू ट्रू दिखाएगा। एंड में अगर कोई एक कंडीशन भी गलत है यानी फॉलो नहीं कर रहे तो वो हमें वैल्यू नहीं देगा। एंड ब्रैकेट क्लोज है यानी ये अगर कंप्यूटर वाले स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे कि इसका जो सर्किट है एंड का तो ये क्लोज होता है, इसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। और मैं ये ऑप्शनली है, ये दूसरा गेट भी यूज़ कर सकता है, दूसरे गेट से भी ये छलांग लगा सकते हैं, लेकिन एंड का गेट क्लोज है, यहाँ से दूसरा ऑप्शन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर फर्स्ट टाइम चैनल में आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।